हर रोज सुबह शेर जब जागता है जंगल में तो वह यह सोचता है कि मुझे हिरण से तेज भागना है, नहीं तो मैं हिरण का शिकार नहीं कर पाऊंगा और भूखा रह जाऊंगा। हर रोज सुबह हिरण भी जब जागता है तो वह भी यही सोचता है कि मुझे शेर से तेज भागना है, नहीं तो शेर मुझे शिकार बना लेगा। भागना दोनों को है, चाहे वह शेर हो चाहे वह हिरण हो। प्रेरणा काम करती है कुछ कर गुजरने के लिए, चलने के लिए, दौड़ने के लिए, अपना नाम इतिहास में रचने के लिए। और इस सब के लिए महत्वपूर्ण है मोटिवेशन। और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड। कांस्टेंट मोटिवेशन के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अपने मोटिवेटिंग फैक्टर को जानें कि हमें क्या मोटिवेट करता है। आपने एक कहानी सुनी होगी, सच्ची घटना है। एक गांव का साधारण सा व्यक्ति जब वह अपनी गर्भवती पत्नी को शहर के लिए ले जा रहा था, एक पहाड़ आने के कारण दूरी हुई और वह अपनी गर्भवती पत्नी को समय पर इलाज न मिल पाने के कारण खो बैठा। उसने वहीं कुछ ठाना और सामने जो उसके गांव के वह पहाड़ था, उसे हटाने का उसने दृढ़ निश्चय किया और उसने उस पहाड़ को अपने सतत मेहनत के साथ, कठोर परिश्रम के साथ, लगन के साथ, दृढ़ता के साथ एक दिन रिमूव कर दिया, हटा दिया, इतिहास रच दिया। यह है उस साधारण से ग्रामीण माझी का मोटिवेटिंग फैक्टर। आपका मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है? आप सबसे अधिक किसकी ज़रूरत समझते हैं? आपके मन में किसको पाने की सबसे अधिक इच्छा है? आप अपने जीवन का क्या लक्ष्य बना चुके हैं, यह आपको आज अभी तय करना है। लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद, तय करने के बाद यह ज़रूरी है कि उस लक्ष्य को आप सतत देखें, तभी उससे लगातार आपको प्रेरणा मिलेगी। आप अपने तय किए हुए लक्ष्य को अपनी डायरी में लिख सकते हैं। एक पोस्टर बना के ऐसी जगह पर उसे चिपका सकते हैं अपने घर पर, जहां बार बार आप उसे देख सकें, विजुलाइज कर सकें, याद रख सकें। ये ज़रूरी है कि आप अपने मोटिवेटिंग फैक्टर को, अपने लक्ष्य को सतत अपनी स्मृति में रखें, अपनी दृष्टि में रखें। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तुझको ज़रूर मिलेगी, आज नहीं तो कल। कांस्टेंट मोटिवेशन के लिए ये भी ज़रूरी है कि हम इनर स्ट्रेंथ को डेवलप करें उस मोटिवेटिंग फैक्टर को पाने के लिए। जैसे अंग्रेज़ी बोलना सीखना चाहते हैं, अंग्रेज़ी बोलने सीखने के लिए मन में हम बार बार यही दोहराएं कि एवरी डे इन एवरी वे माई इंग्लिश इज़ गेटिंग बेटर एंड बेटर। हमारी हेल्थ खराब है, हेल्थ को हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, हम मन में यही दोहराएं, एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग हेल्दियर एंड हेल्दियर। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा हूँ, मैं ऊर्जा के साथ हूँ, मैं सकारात्मकता के साथ हूँ, मैं प्रेरणा के साथ हूँ। यह हमारे मन में इनर स्ट्रेंथ सदैव हमें डेवलप करनी है। यह भी ज़रूरी है कि हम अपने मोटिवेटिंग फैक्टर को अपने बाहरी वातावरण के साथ भी पक्का करें। जैसे हमारे फैमिली बैकग्राउंड, हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे टीचर्स, हमारे गाइड, हमारे मेंटर्स, हमारा कोई रोल मॉडल हो, वह रोल मॉडल हो जो हमारी अपने लक्ष्य को पाने के लिए मदद कर सके। उसकी बायोग्राफी को पढ़ें, उसकी ऑटोबायोग्राफी को पढ़ें, उससे सदैव हम गाइडेंस लेते रहें, सपोर्ट लेते रहें। हम नेचर से मैसेज लेकर अपने आप को मोटिवेटेड रख सकते हैं। जैसे जलता हुआ दीपक हमें देता है सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिविटी। उदय होता हुआ सूरज हमें देता है संदेश नियमितता का। टिमटिमाते हुए तारे हमें देते हैं कि हम अपने जीवन को ऊर्जा, उमंग, उत्साह के साथ जिएं। जब हमारे मन में जोश होगा, जुनून होगा, जज्बा होगा, तो निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्य को प्रेरणा के साथ पा सकते हैं। इसीलिए तो कहते हैं, जो व्यथाएं प्रेरणा दें उन व्यथाओं को दुलारो, जूझ कर कठिनाइयों से रंग जीवन के संवारो। दीप बुझ बुझ कर जला है, वृक्ष कट कट कर बड़ा है, मृत्यु से जीवन मिले तो आरती उसकी उतारो। मुझे विश्वास है आप इन सभी पॉइंट्स को अमल में लाते हुए, ध्यान में रखते हुए अपने आप को
मोटिवेटेड महसूस करेंगे। स्टे मोटिवेटेड। बाय।